नमस्कार मित्रों, 365 दिनों की आत्म रूपांतरण यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। महीना चौथा, भावनात्मक महारत और सप्ताह दूसरा। पूरे सप्ताह का विषय रहेगा भावनात्मक जागरूकता एवं स्वस्थ अभिव्यक्ति। और आज दिन 100 है और विषय है भावनात्मक परिपक्वता। मित्रों, आज इस विषय को हम समझेंगे 4 कहानियों से। पहली कहानी है भावनाओं पर धैर्य की जीत, तुलसीदास जी के द्वारा। अपमान में स्थिरता, आंतरिक भावनात्मक परिपक्वता, यह है संत एकनाथ द्वारा। और तीसरी कहानी है प्रतिक्रिया नहीं करुणा, भावनात्मक परिपक्वता कैसे आए, महात्मा गांधी के द्वारा। और चौथी कहानी भगवत गीता से प्रेरित है, प्रतिक्रिया से परे बुद्धि, यही हमारे भगवान कृष्ण कहते थे। तो आइए शुरू करते हैं आज के विषय पर चर्चा। मित्रों, भावनात्मक परिपक्वता का मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर भावनाएं नहीं उठती, बल्कि यह कि आप उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो यही है हमारी पहली कहानी, भावनाओं पर धैर्य की जीत, तुलसीदास जी के द्वारा। मित्रों, भावनात्मक परिपक्वता तब आती है जब भावनाओं से बड़ा आपका धैर्य बन जाता है। पता है, एक समय तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यधिक आसक्त थे। एक दिन उनकी पत्नी अपने मायके चली गई। तुलसीदास उनसे मिलने के लिए बेचैन हो उठे। रात का समय था, बारिश हो रही थी, नदी उफान पर थी, लेकिन भावनाओं में बहकर वे अंधेरी रात में ही निकल पड़े। किसी तरह नदी पार की और अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। और पता है, उनकी पत्नी उन्हें देखकर हैरान रह गई। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा यही प्रेम भगवान राम के लिए होता तो तुम्हारा जीवन बदल जाता। और मित्रों, ये जो शब्द थे, ये तुलसीदास के हृदय में उतर गए। उन्होंने उस रात को पहली बार महसूस किया कि भावनाएं अगर जागरूकता के बिना हो तो इंसान को क्या बना देती हैं, अंधा बना देती। लेकिन वही भावनाएं अगर दिशा में बदल जाएं तो जीवन को ऊंचा उठा सकती हैं। और फिर उस दिन के बाद उन्होंने अपनी भावनात्मक ऊर्जा को भक्ति और साधना में बदल दिया, और वही व्यक्ति आगे चलकर रामचरित मानस जैसे ग्रंथ के रचयिता बने। तो मित्रों, अपरिपक्व भावनाएं व्यक्ति को भटका देती हैं और परिपक्व भावनाएं व्यक्ति को ऊंचा उठा देती हैं। भावनाएं परिपक्वता तब आती है जब भावना जागरूकता के साथ जुड़े। तो यही सीखा संत तुलसीदास ने। आइए आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ, अपमान में भी स्थिरता, आंतरिक भावना परिपक्वता कैसे लाई जाए, संत एकनाथ का संदेश था। मित्रों, भावनात्मक परिपक्वता की पहचान कैसे होती है पता है? आपकी प्रतिक्रिया से होती है। एक बार संत एकनाथ नदी में स्नान करके लौट रहे थे। एक व्यक्ति उन्हें परेशान करना चाहता था। जैसे ही संत एकनाथ वहां से गुजरे, पता है उस व्यक्ति ने क्या किया? उन पर थूक दिया और आसपास खड़े लोग गुस्से से भर गए। उन्हें लगा कि संत एकनाथ क्रोधित होंगे, लेकिन पता है संत एकनाथ शांत रहे। उन्होंने बिना कुछ कहे फिर से नदी में जाकर स्नान किया और वापस लौटने लगे। और पता है, उस व्यक्ति ने फिर उनके ऊपर थूक दिया और हर एक बार संत एकनाथ वापस जाकर स्नान कर लेते। और मित्रों, यह कई बार हुआ। आखिरकार वो व्यक्ति थक गया और संत एकनाथ के चरणों में गिर गया और बोला, मैं आपको क्रोधित करना चाहता था, लेकिन आप शांत कैसे रहे? संत एकनाथ मुस्कुराए और बोले, अगर मैं ही तुम्हारी तरह प्रतिक्रिया देता तो मुझ में और तुम में क्या अंतर रहता? वो व्यक्ति रो पड़ा। उस दिन उसने पहली बार समझा कि सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं तो कहाँ होती है मित्रों? संयम में होती है। भावनात्मक परिपक्वता का मतलब हर बात पर प्रतिक्रिया देना नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति पता है क्या है? शांत बने रहना। यही हमारा संत एकनाथ का संदेश था कि कैसी भी परिस्थिति हो, शांत जागरूकता के साथ अपनी प्रतिक्रिया को देना चाहिए। आइए चलते हैं तीसरी कहानी। मित्रों, प्रतिक्रिया नहीं, करुणा चाहिए जीवन में। और यही करुणा ही सच्ची भावनात्मक परिपक्वता है। और यही हमारे महात्मा गांधी के विचार हैं, हमारे बापू के विचार हैं।
भावनात्मक परिपक्वता का सबसे ऊंचा रूप तब होता है जब लोग गुस्से की उम्मीद करें और आप उत्तर कैसे दें? करुणा से उत्तर दें। एक बार ट्रेन यात्रा के दौरान एक व्यक्ति लगातार महात्मा गांधी का अपमान कर रहा था। वो उनके कपड़ों का मजाक उड़ाता, वो उनकी सोच की आलोचना करता और वो उनकी सादगी को कमजोर समझता। डिब्बे में बैठे लोग असहज हो गए, लेकिन गांधी जी शांतिपूर्वक एक पुस्तक को पढ़ते रहे। कुछ समय बाद वो व्यक्ति परेशान होकर बोला, क्या आपको बुरा नहीं लग रहा है? गांधी जी ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, मैं यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि तुम क्या बोलते हो, और पता है मैं यह नियंत्रित कर सकता हूं कि मैं अपने भीतर क्या रखता हूं। वो व्यक्ति चुप हो गया। उसी समय गांधी जी ने उसकी थैली से गिरी हुई एक छोटी पिन उठाई और विनम्रता से उसे वापस दे। वे व्यक्ति हैरान रह गया। जहां लोग गुस्से की उम्मीद कर रहे थे, वहां गांधी जी ने जागरूकता और करुणा दिखाई, और पता है मित्रों, पूरा वातावरण बदल गया। तो मित्रों, भावनात्मक परिपक्वता कमजोरी नहीं है, यह नियंत्रित शक्ति है। गुस्से में प्रतिक्रिया कोई भी दे सकता है, लेकिन करुणा में उत्तर केवल परिपक्व मन ही दे सकता है। कितना शानदार संदेश था बापू का, महात्मा गांधी का। आइए मित्रों, चौथी कहानी भगवत गीता से प्रेरित है, और कहानी क्या है? प्रतिक्रिया से परे बुद्धि। और यह जो भावनात्मक परिपक्वता है, इसमें कृष्ण का क्या रहस्य था, तो आइए जानते हैं। मित्रों, उम्र बढ़ना भावनात्मक परिपक्वता की गारंटी नहीं है। बहुत लोग शारीरिक रूप से बड़े हो जाते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप में अब भी बच्चों की तरह प्रतिक्रिया देते हैं। सच्ची परिपक्वता तब शुरू होती है जब भावनाएं आपके निर्णयों को नियंत्रित करना बंद कर देती। और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी भावनात्मक संघर्ष से गुजर रहे थे। डर, भ्रम, दुख, दबाव, उनकी भावनाएं उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींच रही थी। एक पल में वो सब छोड़कर भागना चाहते थे, जिम्मेदारियों से बचना चाहते थे, उस भावनात्मक दर्द से तुरंत राहत चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ गहरा सिखाया। भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि भावनात्मक परिपक्वता सिखाई। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया, परिपक्व मन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह रुकता है, चिंतन करता है, परिणाम समझता है। वो भावनात्मक आवेग से ऊपर उठकर जागरूकता को चुनता है। उन्होंने समझाया, परिपक्वता का अर्थ भावनाहीन होना नहीं, बल्कि तीव्र भावनाओं के बीच भी स्थिर, जागरूक और बुद्धिमान बने रहना है। धीरे धीरे अर्जुन ने भावनात्मक प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। उसकी जागरूकता गहरी हुई, उनकी स्पष्टता लौट आई, और फिर उसने कार्य किया। भावनात्मक अराजकता से नहीं, कैसे कार्य किया? आंतरिक बुद्धि से कार्य। तो मित्रों, भावनात्मक परिपक्वता वहीं शुरू होती है जहां जागरूकता प्रतिक्रिया से अधिक शक्तिशाली हो। भगवत गीता में 2.56 में यही बताया गया है, जो व्यक्ति सुख दुख में स्थिर रहता है, जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वही वास्तव में बुद्धिमान और भावनात्मक रूप से परिपक्व है। तो आइए मित्रों, क्या आपने कभी भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया दी है और बाद में आप महसूस करते कि अगर आप शांत रहते तो सब बदल सकता था? आपको दो व्यक्तियों के उदाहरण से समझाता हूं। एक व्यक्ति आलोचना सुनता है, तुरंत गुस्सा उठता है, अहंकार प्रतिक्रिया देती है, आवाज कठोर हो जाते हैं, शब्द भावनात्मक हो जाते हैं, और कुछ ही मिनटों में रिश्ते टूटने लगते। बाद में पछतावा आता है, मुझे इसे बेहतर तरीके से संभालना चाहिए। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी आलोचना का सामना करता है, वही शब्द, वही स्थिति, वही भावनात्मक ट्रिगर, लेकिन वो रुकता है, धीरे धीरे सांस लेता है, पूरी बात सुनता है। वो भावना और प्रतिक्रिया को अलग अलग कर देता है। वो समझता है हर प्रतिक्रिया को व्यक्त करना जरूरी नहीं होता, और वो शांत होकर जवाब देता है, दृढ़ता से लेकिन समझदारी के साथ। भावना मौजूद है, लेकिन नेतृत्व जागरूकता करती है। वही भावना, अलग परिपक्वता, अलग परिणाम। तो मित्रों, भावनात्मक परिपक्वता दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, वो स्वयं को नियंत्रित करना सीखना है। तो भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ जागरूक होकर प्रतिक्रिया देना। इसका अर्थ है भावनाओं को समझना, लेकिन उनमें खो जाना नहीं। अपरिपक्व मन तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है, परिपक्व मन
समझ चाहता है। अपरिपक्वता दूसरों को दोष देती है और परिपक्वता स्वयं को देती है। अपरिपक्वता आवेग में प्रतिक्रिया देती है और परिपक्वता रुक कर सोचती है। परिपक्व मन जानता है कि हर लड़ाई में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, हर भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी नहीं है, हर विचार पर कार्य करना जरूरी नहीं है। जागरूकता परिपक्वता बनाती है, चिंतन उसे गहरा करता है और निरंतर अभ्यास उसे मजबूत करता है। तो मित्रों, जिस पल आप भावनात्मक प्रतिक्रिया देना छोड़कर जागरूक उत्तर देना शुरू करते हैं, उसी पल भावनात्मक परिपक्वता शुरू होती है। आज के विषय के अनुष्ठान आधारित अभ्यास भावनात्मक परिपक्वता प्रवाह 10 मिनट। स्लाइड में आप विवरण देख सकते हैं। यदि आप इसे व्यक्तिगत तौर पर पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर RBE लिखें या अपने नाम और स्थान के साथ मुझे एक संदेश मेरे मोबाइल नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर भेज दें, या हमारे 365 डेज ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन समूह में सम्मिलित हों। वहां पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे मैं इसे भेजता हूँ। आज के विषय के सकारात्मक वाक्य दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम अवश्य पढ़ें, अवश्य बोलें जागरूकता के साथ। मैं जागरूकता और समझदारी से प्रतिक्रिया देता हूँ। मैं भावनात्मक परिस्थितियों में शांत रहता हूँ। मैं प्रतिक्रिया नहीं चिंतन चुनता हूँ। मैं संतुलन के साथ मजबूत बन रहा हूँ। मैं हर दिन भावनात्मक रूप से परिपक्व बन रहा हूँ। और मित्रों, रात्रि सोने से पहले कम से कम 30 सेकंड तक मैं सभी से कहता हूँ कि आत्मचिंतन आत्म मंथन पूरे दिन का अवश्य करें। जैसे आज का विषय है, इस विषय को यदि आपने चुनाव किया है तो इस पर आत्मचिंतन करें। पूछें, आज किस भावना ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया? क्या मैंने प्रतिक्रिया दी या जागरूक उत्तर दिया? मेरी भावनात्मक स्थिरता का कारण क्या था? क्या मेरी प्रतिक्रिया ने स्थिति बेहतर बनाई? मैं क्या अलग कर सकता था? क्या मैंने बोलने से पहले रुककर सोचा? मैं अंदर कौन सा पैटर्न देख रहा हूँ? यह भावना मुझे क्या सिखा रही है? मैं कल और अधिक परिपक्व कैसे बन सकता हूँ? और मित्रों, आज से ही अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू करें। बोलने से पहले रुकें, आवेग की जगह जागरूकता को चुनें, उत्तर देने से पहले चिंतन करें, हर दिन भावनात्मक संतुलन का अभ्यास करें, अपने अंदर स्थिरता विकसित करें, आत्म जागरूकता से पढ़ें, इस ज्ञान को जीवन में लागू करें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें और इस आत्म परिवर्तन की यात्रा को जारी रखें। तो मित्रों, भावनात्मक परिपक्वता वहीं से शुरू होती है जहां बुद्धि प्रतिक्रिया से अधिक शक्तिशाली बन जाती। तो आइए हम आज से इसी समय से आत्म रूपांतरण की शपथ लें, अपने देश को महान बनाएं, अपने ज्ञान बोध उत्साह और आनंद के साथ इस विश्व के निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर क्षण मंगलमय हो।